नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th में बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसी में आगे के टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने यह स्टडी किया था या पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या मेथड है उनका, अब हम डिस्क्रिप्टिव सेक्शन देख रहे थे, कि डिस्क्रिप्शन उसका देख रहे थे कि कैसे जो है रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। उसी क्रम में हम दो पढ़ चुके थे। तीसरा जो हमारे पास था, दो पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पे सी नंबर पे आता था स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरिलेशन। आपने अपने नोट्स में नोट किया होगा या पिछली क्लास में देखा होगा। तो स्पोर फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी सर्कुलर स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जो कि नए ऑर्गेनिज्म को बार्न आउट कर सकें या हम कहें निर्माण कर सकें उनका। अब ये बात आती है कि अगर हम स्पोर की बात करें तो स्पोर फॉर्मेशन पाया किस में जाता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें मिलेगा कि जो मेंबर ऑफ फंजाई और सिंपल प्लांट्स के मेंबर हैं, उनके अंतर्गत हमको स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो मिलती है। अब यह स्पोर फॉर्मेशन हमको कोनिडिया के रूप में और साथ ही साथ जूस्पोर के रूप में मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में नॉर्मली कोनिडिया और जूस्पोर की सहायता से होता है। विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया एंड जूस्पोर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद इन द ऑर्गेनिज्म। अब हमें ये जानना होगा कि जूस्पोर मीन्स है क्या। एक्चुअली जू का मतलब होता है एनिमल, एज यू आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट जूलॉजी की ही तरह आप इसमें पढ़े होंगे कि जू स्पोर जो हुआ, जू का वहाँ मतलब जैसे था एनिमल, उसी तरह यहाँ जू का मतलब है एनिमल से। तो जू स्पोर जो होता है वो है क्या, एक मोटाइल स्पोर होता है, फ्लैजलेटेड होता है, उसमें फ्लैजला होता है। आप समझ सकते हैं कि अगर फ्लैजला होगा तो उसमें मूवमेंट होगा। तो मोटाइल जो है फ्लैजलेटेड जो स्पोर होता है उसी को हम कहते हैं जू स्पोर। ठीक है। अब ये जो स्पोर होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कह दें कि बंद होता है, जिसको हम जू स्पोरेंजिया नाम देते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो है जू स्पोरेंजिया जो होता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, इसी तरह से जू स्पोरेंजिया होता है। तो जू स्पोरेंजिया जो होता है यह ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे कि जू स्पोर जो होगा, जिसमें कि फ्लैजला भी है, आपको दिखाई दे रहा, ये फ्लैजला इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ब्रस्टिंग के बाद जू स्पोरेंजिया के ये धीरे से निकल सकता है या निकल जाता है, और निकलने के बाद नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ समझने की बात ये है कि जो स्पोर है, उस जू स्पोर का जो है फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जो स्पोरेंजिया बन जाता है और उसी में अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर बना होता है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है एनवायरमेंटल, तभी जाकर के यह जो स्पोर जो स्पोरेंजिया से बाहर निकलता है और फार्म आउट होता है या फिर बनता है, और उससे नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। इसी क्रम में हम आगे चलें तो नेक्स्ट हमें मिलता है कोनिडिया। अब बात आती है कि कोनिडिया क्या है। आगे हम कोनिडिया के बारे में लक्षण वगैरह जो उसके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कोनिडिया आखिर हमको मिलता कहाँ। जो कोनिडिया है वो पेनिसिलियम या एस्कोमाइसिटीज मेंबर जो हैं फंजाई ग्रुप के, उनमें प्रायः जो है पाया जाता है। जैसा कि पेनिसिलियम जो है के अंदर एक स्पोर प्रोड्यूस होता है ऑन टिप पोर्शन पर एक स्पोर प्रोड्यूस होता है, और उसी को हम कहते हैं कोनिडिया। और अगर हम कहें कि कोनिडिया जिस ब्रांच पे पर्टिकुलर ओरिजिनेट होता है उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ बात आती है कोनिडियोफोर। यानी कोनिडिया एक स्पोर का फॉर्म है, रूप है,
जो कि कोनिडियोफोर नामक ब्रांच पे, स्पेशल ब्रांच पे जर्मिनेट होता है, ओरिजिनेट होता है या फार्म आउट होता है। ये जो कोनिडियोफोर होता है ये दो तरह का होता है। पहला तो है अनब्रांच्ड, जिसको हम मोनोवर्टिसिलेट कहते हैं। दूसरा है ब्रांच्ड, जिसको बाईवर्टिसिलेट कहते हैं। ये दो तरह की ब्रांचिंग के बेस पे कोनिडियोफोर पाया जाता है। यहाँ अनब्रांच्ड में कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, जबकि जो ब्रांच्ड होगा उसमें कई ब्रांचिंग हो करके कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब इसी क्रम में हमको ये देखना है कि कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें कोनिडिया के क्या लक्षण हमको मिलते हैं। देखिए बच्चों, कोनिडिया जो होता है वह इस कोनिडियोफोर, जो कि एक स्पेशल ब्रांच हो जाती है ऑर्गेनिज्म में, उसमें जो है ओरिजिनेट होगा। अब बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि यहाँ देखिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाया गया है कि ये कोनिडिया है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसा एक क्रम बना हुआ है। ये जो छोटे से बड़े तक का क्रम है ये मेच्योर होगा सबसे बड़ा वाला, छोटा वाला कम मेच्योर या ना मेच्योरिटी नहीं प्राप्त किए हुए होता है, और सबसे मेच्योर जो होता है बड़ा वाला होता है। तो ये जो एक सीक्वेंस मिलता है इसी को हम आगे चल के एक नाम देते हैं बेसिपिटल मैनर, जो कि आगे हमने आपको बता भी रखा है। इसमें जो पिक्चर लाइक एक स्ट्रक्चर बन रहा है उसी को हम नाम देते हैं फिलाइड्स या स्ट्रगमेटा। तो कोनिडियोफोर एक स्पेशल ब्रांच होगा, उसी के ऊपर फिलाइडी या स्टिग्मेटा पाया जाएगा। उसी स्टिग्मेटा में कोनिडिया जो होता है एक क्रमवार छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित होगा, एडजस्ट होगा, अरेंज्ड होगा। उसी को हम, ये जो अरेंजमेंट है, नाम देते हैं बेसिपिटल मैनर। अब इसके हम फीचर्स या कोनिडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम केयर करेंगे तो हमको ये मिलेगा कि जो कोनिडिया होता है उसमें कुछ ना कुछ पिगमेंटेशन होगा, यानी उसमें कुछ पिगमेंट या कलर पाया जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें एक न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया कि एक न्यूक्लियस हो सकता है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब एक से अधिक न्यूक्लियस भी इसमें पाया जा सकता है। चेन जो होंगी, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि बेसिपिटल मैनर में अरेंज होगी, जो कोनिडिया होगी 1 बाय 1 जो क्रम बनाएंगे ये वाला, तो पहले सबसे कम मैच्योर होगा और लास्ट वाला सबसे ज़्यादा मैच्योर होगा और उसकी साइज भी थोड़ी बड़ी होगी, और यह जो मैनर होगा इसको बेसिपिटल मैनर कहेंगे। अब यह प्रायः जो होता है, जैसा कि हम पिछले सेंटेंस में भी पढ़ चुके हैं कि एस्कोमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर होते हैं उनके अंतर्गत प्रायः ज़्यादातर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है या फिर कोनिडिया बनता है। कोनिडिया की जो स्पेशल स्ट्रक्चर ब्रश लाइक बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पेनिसुलस। पेनिसुलस नाम देते हैं। यह जो है पर्टिकुलर इस पूरे ब्रांच जैसे जो ब्रश जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको कहते हैं। तो इस तरह से आपने स्पोर फॉर्मेशन में जू स्पोर और कोनिडिया का फॉर्मेशन आज देखा। इसी के बाद अगला जो हमारा डी नंबर पे आता है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी इसे कहते हैं। बात अगर हम करें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन है क्या, तो आप देखेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है वह इस प्रकार का रिप्रोडक्शन है जिसमें कि विदाउट सीड जो है ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए लिखा भी हमने है रिप्रोडक्शन अदर दैन सीड, यानी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव पार्ट से डायरेक्ट बन जाए और वहाँ किसी सीड की ज़रूरत ना पड़े, तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन नाम देते हैं। इसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हम दो भागों में इसे पढ़ेंगे, और वह दो भाग हैं कौन से? एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि आर्टिफिशियली, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो कि नेचुरली होता है। तो हम अगली क्लास में इसका डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप सिर्फ इतना ही कि स्पोर फॉर्मेशन और कोनिडिया फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन में कोनिडिया कैसे बन रहा है, इसके बारे में ही हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।